उसे परमात्मा से मिलन से कोई रोक नहीं सकता। जिसने जिसने भी शरणागति ग्रहण की, अनन्य प्रेम किया परमात्मा से, वो परमात्मा का ही हो गया। वो जानने के देव जनाई, जानत तुम ही हो गए। जो परमात्मा की जाने कहते हैं कि जो मेरी तरफ 10 कदम आता है, मैं उसकी तरफ 100 कदम चलता हूं। कोई आए तो सही। और जब पूरी तरह से उद्धव परिपक्व हो गए, तब भगवान उद्धव को लेकर के उपजा के यहाँ गए। आश्वासन दिए थे भगवान कि आएंगे, मनोरथ सिद्ध करेंगे। कुब्जा के यहाँ गए और अक्रूर जी के यहाँ भी जाकर के उनका भी मनोरथ पूर्ण किया। अब श्री शुक्राचार्य और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हम कथा के 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। और ये 10वें स्कंद का उत्तरार्ध है। प्रवेश करते हुए परीक्षित ने कहा, प्रभु, कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के घर पे गई और बताई कि तुम्हारे दामाद का राम नाम सत्य हो गया। जरासंध क्रोधित हुआ और 17 बार मथुरा पे आक्रमण किया। आज जब वो सैनिक लेकर के चला, तो कन्हैया बिना आयुध के बाहर आए। आयुध कहते हैं अस्त्र और शस्त्र। हमारा ज्ञान जाता रहा, शास्त्रों ने हमें अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी। ना जाने कौन आके पढ़ा गया कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरे के लिए गाल खड़ा कर। ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारे देवी देवताओं को देखो, कोई एक देवता का हाथ बताओ जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, वेद ना हो, ज्ञान ना हो, शंख ना हो, चक्र ना हो, तलवार ना हो, खड्ग ना हो, ढाल ना हो। ऐसा एक देवता की फोटो बताओ। किसी ने एक संत से कहा कि आप लोग कहते हैं शास्त्र और शस्त्र साथ में लेके चलते हैं, तो शस्त्र तो दिखाई नहीं देता, शास्त्र ही दिखाई दे रहा है। संत ने कहा, तुम्हारी आंखें नहीं है, शस्त्र दिखाने वाली चीज है। आजकल पिस्टल का लाइसेंस भी लेते हैं तो पिस्टल जेब में रख के चलते हैं, ये दिखाने की चीज है। बोले छुपाने की चीज है। हमारे शास्त्रों में ही शस्त्र छिपा है। वो कैसे? कहीं जब ज्ञान की बात आती है तो हम उसको शास्त्र से समझाते हैं, हम उसे शास्त्र से समझाते हैं। और जब शस्त्र की बात आती है तो शास्त्र के बगल जो डंडा लगा हुआ है उसमें से एक डंडा खींच लेते हैं। जो शास्त्र के बगल 2 डंडा लगा है, उसी से बस एक डंडा खींच लेते हैं। फिर शास्त्र क्या बन जाता है? शस्त्र बन जाता है। हमें शास्त्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। आज का दुर्भाग्य है, किसी ने कहा परमात्मा, अक्सर हम लोग अपने से बड़ों को देव, गुरु, साहब, श्रीमान, भगवान, परमात्मा उद्बोधन करते हैं। उन्होंने कहा संसार में लोग आज
किताबें रोड पे क्यों पड़ी हैं? महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोला बेटा, जब शास्त्र रोड पे, किताबें रोड पे पड़ी हो और जूते शोरूम में रखे हो तो समझ जाना चाहिए कि लोगों को जूतों की जरूरत है, शास्त्र की नहीं। आज के समाज को शास्त्र की जरूरत नहीं है, इसलिए शास्त्र रोड पर फेंके गए हैं और जिसकी ज्यादा जरूरत है वो शोरूम में लगा के रखे हैं। हमें अपने पे गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, अपने शास्त्र पे गर्व होना चाहिए, अपने देवताओं पे गर्व होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास होना चाहिए और ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान आज मथुरा के बाहर निकले, पहली बार अस्त्र शस्त्र धारण किया। मुरली बजाने वाला जरूरत पड़ी तो चक्र उठाया। बार बार के आक्रमण करने से एक बार जरासंध काली यमन मलेच्छ को लेकर के आया और भगवान से बोला युद्ध करो। काल यमन खेदा तो भगवान भागे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल यमन, आगे आगे भागे जा रहे हैं पीछे काल यमन। और तो महाराजा मुचकुंद जहां सो रहे थे वहां भगवान जाकर के अपना पीताम्बर महाराजा मुचकुंद को उड़ा करके छिप गए। काल यमन सोचा यही है और ना जाना ना समझा से 2 लाख उसी मारा। महाराजा मुचकुंद उठे और आंखों से देखा काल यमन का राम नाम सत्य हो गया, काल यमन भस्म हो गया। लौट करके आए और बलराम के साथ बोले भैया बार बार आक्रमण हो रहा है, प्रजा को सुरक्षित करना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। बलराम बोले भागना पड़ेगा, नाक कटाएगा क्या? बोले क्यों? वो तुमको लोग रणछोड़दास कहेंगे, रण से भाग रहा, लड़ाई से भाग रहा है। भैया जहां लोग मुझे माखन चोर, चित चोर कहते हैं वहां एक नाम और सही रणछोड़ भी कहेंगे। बोलिए रणछोड़दास भगवान की। भगवान अपने परिकर के साथ द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में रहे ही रहे थे कि विदर्भ देश के राजा भीष्म की एक बेटी जिनका नाम रुक्मिणी था, वो भगवान की कथा सुन सुन के इतनी कथा भगवान की सुनी, इतना भगवान का गुणगान सुना कि अब भगवान, उनका चित्त भगवान के चित्त से मिला। वो भगवान को अपना पति मान बैठी और जब भगवान को अपना पति मान बैठी तो एक दिन उनके 5 भाई थे और एक बहन थी रुक्मिणी। 5 भाई बड़े हुए, बहन समझदार हो गई तो भीष्मक ने कहा कि बहन की शादी करनी है। द्वारिकाधीश कैसे रहेंगे? उसका जो बड़ा पुत्र था रुक्मी वो भड़क गया, बोला उस चोर छलिया से शादी करूंगा जो रण छोड़ के भाग गया, क्या इज्जत होगी हमारी? बहन थी ब्याही छो तो भगोड़े से, तुम्हारी अकल के पत्थर पड़ गया है। और यहाँ शादी जब इनकी बात आई, एक ब्राह्मण को बुला करके एक लेटर लिख करके रुक्मिणी ने भेजा, जाके द्वारिकाधीश को दे आओ। ब्राह्मण चला और द्वारिका में प्रवेश किया। भगवान ने उसका आदर सत्कार किया।
क्योंकि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हर तरह से ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले गोविंद उन ब्राह्मण देवता को आतिथ्य दिया और खाने पीने की व्यवस्था की। जो ही ब्राह्मण देवता ने देखा जो वह लेटर निकाल के दिया रुक्मिणी का, उसमें लिखा था कि हे प्राणनाथ, हे प्राणधन, हे जगतपति, मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। कल मेरी शादी है, दिन बहुत कम है, काम ज्यादा है, दूरी बहुत है, दिन कम है, और आप मुझे यहाँ से लेके जाएं। पूरा दृष्टांत उसी पत्र लेटर में लिख के दिया कि मंदिर के पास जाऊंगी, पूजन करने वहीं आके खड़े रहिए और हम वहां से चलेंगे। भगवान पत्र पढ़े और 4 घोड़े अपने रथ में जेटे जो उच्च सभा से भी थे, दौड़ने वाले घोड़े थे। ब्राह्मण देवता को बिठाए और कुंदनपुर की तरफ रवाना हो। बलराम ने देखा कि कन्हैया कहाँ जा रहे हैं बिना बताए, तो कुंदनपुर का नाम पंडित जी से सुन रखा था। बलराम अपनी फौज लेकर कुंदनपुर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ भगवान पहुँचे। पहुँचने के बाद उसी जो लेटर में स्थान लिखा था उसी मंदिर के पास पहुँच गए और यहाँ रुक्मिणी के अंदर उथल पुथल मचा था। ब्राह्मण देवता आए नहीं, बारात भी आ गई है, बैंड बाजा भी लेके आ गए हैं, बाजे बज रहे हैं और जरासंध वगैरह सब उस बारात में आए हैं। भीष्म जी देखते हैं कि ये तो मेरा लड़का मेरी सुनता नहीं, अपनी मर्जी का किए जा रहा है। क्या न करते, बारात की अगवानी किए, स्वागत किए बारात की। और जब भगवान देखा बैठे रहिए, अभी समय है, अभी समय है, अभी कथा है, अभी कथा है। तो जो ही रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ गई पूजा करने के लिए, तो मैया और महेश का पूजन सीता जी की तरह किए और भगवान रुक्मिणी को लेकर के रथ पे बैठाए और 9-2 रुक्मिणी आया, जरासंध शिशुपाल सब ले गए और भगवान का माधुर्य इतना देख करके, भगवान के रूप छटा देख करके सारे सैनिक स्तब्ध हो गए। बाण चलाना ही भूल गए, हथियार चलाना ही भूल गए। घोड़ा आगे बढ़ा और तेज जा रहा है घोड़ा, दौड़ते दौड़ते भगवान हथियार चलाना शुरू किए, आक्रमण कर दिया। तो रुक्मिणी मैया ने घोड़े पकड़ा और सारे सैनिकों को भगवान ने प्राप्त किया। जो कुछ बचे थे बलराम ने सबको निपटा दिया। द्वारिका आए और यहाँ पे रुक्मिणी के साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ। और आगे एक बार सत्यजीत नामक एक व्यक्ति उसी राज्य में था, उसके पास एक मणि थी श्यामंतर। वो मणि 8 सेर सोना एक दिन में पैदा करती थी। सत्यजीत लेकर के एक दिन द्वारिकाधीश के पास गया, उस मणि के बारे में बताया। द्वारिकाधीश ने कहा इसको अपने पास रखो। दूसरे दिन वो मणि लेकर के जंगल में गया
और उसे एक सिंह ने मार दिया और यहाँ हो गया कि द्वारिकाधीश मार करके मणि चुरा ले गए। भगवान को पता लगी, भगवान मणि ढूंढने के लिए गए। ढूंढते हुए जब मणि लेके भगवान ढूंढते 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 जामवंत जी एक गुफा में रहते थे। वो मणि उनकी कन्या लड़की खेल रही थी। भगवान को देखती हुई लड़की चिल्लाई, यहाँ 28 दिन तक भगवान से और जामवंत से द्वंद्व युद्ध चला। रामायण अवतार में जामवंत ने कहा कि अगर कोई मेरी बराबरी का पट्टा मिलता तो हम भी हाथ मिलाते, जरा 2-4 हाथ करते, मेरी बराबरी का कोई पट्टा मिला नहीं। भगवान ने वही, भगवान तो सबका संकल्प सिद्ध करते हैं। आज 28 दिन के बाद जामवंत को उठा करके भगवान पटक पड़े। जामवंत को अपना मौत दिखाई देने लगी तो अपने भगवान को याद किए, राम मेरी रक्षा करो। जब ही राम का नाम लिया तो जो बैठे थे वो राम ही दिखे, कृष्ण दिखे, उन्हीं में दोनों देखने लगे। हाथ जोड़ करके जामवंत ने कहा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया और मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरी पुत्री जामवंती का वर्ण करें। इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह हुआ जिसका नाम जामवंती। ला करके मणि शत्रुजीत को दिए। शत्रुजीत लज्जित हुए और भगवान से क्षमा याचना की। बोले ये मणि आप ले लो। भगवान ने कहा मैं मणि को नहीं लूंगा, मैं मणि नहीं लूंगा। फिर मेरी एक पुत्री सत्यभामा है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक, आज सत्यभामा का विवाह भगवान से हुआ। ये भगवान की तीसरी पत्नी सत्यभामा। सामंत अगर भादो मास में चंद्रमा दिखे तो जो कलंक लगता है वो यही कथा सुनने से कलंक का दोहन हो जाता है। सामंतक मणि की कथा। फिर उसके बाद एक दिन अर्जुन के साथ भगवान घूम रहे थे। यमुना के तट पे एक देवी बेटी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, उस स्वयंवर में जाकर के 7 बैल को एक ही रस्सी में बांध दिया। उन राजा ने 6वां विवाह सत्या देवी से किया। 7वां विवाह भगवान का भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हुआ और मध्य देश की राजा की कन्या लक्ष्मण का पारिग्रहण भी भगवान के साथ हुआ। ये भगवान का 8वां विवाह हुआ। एक बार भगवान सत्यभामा को लेकर गरुड़ से जा रहे थे, भैया बारात भी लगता है आ रही है। बोलो दुल्हा सरकार की। कथा में विवाह का प्रसंग चलाएं। भगवान सरकार दुल्हा बने हैं। अरे दूल्हा बने रे नंदलाल के, दूल्हा बने रे नंदलाल। बारात आ रही है, बारात आ रही है। जो बराती है स्वागत के लिए तैयार हो जाए। आइए हम लोग स्वागत गीत गाएं।
आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। देखिए जो जहाँ बैठा है बैठ के आनंद लीजिए, आपके सामने समझ आएगा। कैसे? आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। उसी से नाचे हैं मिला सजनी को साजन। उसी से नाचे हैं मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है इस ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। रुक्मणियों मुस्काए मुझे गाना मिल जाए। रुक्मणियों मुस्काए मुझे गाना मिल जाए। हरिओम मां सस्ती न इंद्रो बृहस्पतिर्वा सस्ती न आपो सवेदा सस्ती न सारो मानिष्ठने सस्ती न बृहस्पतिर्दधातो। रुक्मणियों मुस्काए मुझे गाना मिल जाए। रुक्मणियों मुस्काए मुझे गाना मिल जाए। तेरी थी यही तमन्ना
अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। लगता है कि सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज थोड़ा सा पीछे हट जाइए। गोपाल जी जा रहे हैं तुलसी के पास और विवाह क्रिया प्रारंभ हो गई। अब आप लोग आसमानी से पौड़ी वगैरह करें, भगवान के परिकर का आनंद लीजिए। इस कथा को देखने सुनने से हमको बड़ा फल मिलता है। आपके साथ साथ पीढ़ियां कर जाएंगी। भगवान का मुकुट सिर मोरिका, मेरे दिल चोरिका, मुकुट सिर मोरिका, मेरे दिल चोरिका, दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना नैना दिल है कटार के, दो नैना नैना के, दिल है कटार के, मुकुट सिर मोरिका, मेरे दिल चोरिका, मुकुट सिर मोरिका, मेरे दिल चोरिका, दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना नैना